अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है अल्लाह का, साइम अयूब की 100 नहीं हुई। पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स का बस नहीं चला, वरना उन्होंने उसे आज अब्बा बना लेना था। अब्बा बना क्या लेना था, अभी भी ऐसे रिपोर्टर्स हैं, ऐसे जर्नलिस्ट हैं, ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कॉन्स्टेंटली तोहमत लगा रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर कि जानबूझ के साइन अयूब की 100 नहीं की गई। यानी कि आप प्लेयर्स की नीयत पे शक कर रहे हो, और फिर सारी बातें छोड़ो, साइम अयूब की खुद की शक्ल देखो कि जो लोग साइम अयूब का साथ देते हैं ना, कि जी साइम अयूब जो बड़ा टीम के लिए खेलता है, आप जाके पाकिस्तान की इनिंग्स की सेकंड लास्ट ओवर बोले, ये मैं नहीं बोल रहा, कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि इस टाइम वो जो अब्बास अफरीदी ने सेकंड लास्ट ओवर, सेकंड लास्ट बॉल पाकिस्तान की इनिंग्स पे चौका मारा है, उसके ऊपर पूरी पाकिस्तान कौम खुश होगी सिवाय एक शख्स के, साइम अयूब। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये साउथ अफ्रीकन कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि आप उसके चेहरे का रंग देखें कि पाकिस्तान की रन्स बढ़े, चौका हुआ और उसके रंग का जो है वो हो गया, रंग ही उड़ गया। तो ये इस तरह के प्लेयर्स के लिए आप जो है, सारी आवाम जो है उसको एक नो लुक शॉट उसकी पकड़ ली है। और उसके ऊपर फिर सबसे बड़ी बात, आप मुझे ये बताओ, आज उसने साइम अयूब ने, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को भी ज़रा पता चले ना। तो उसमें यह है कि साइम अयूब की आज एक 50 होती है। 50 कितनी इनिंग्स में होती है? ठीक है जी, 25वीं इनिंग्स में। मतलब यार, आप जो देख रहे हो ना मेरी वीडियो, यकीन मानो, मैं अपने ईमान को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि आप जो देखने वाला बंदा होगा ना, मैं कहूँगा यार, 25वीं इनिंग्स के में जाके उसकी पहली 50 हुई है, यानी कि 24 फेलियर्स के बाद पहली 50। अब आप ये देखो कि अगर आप मुझे कहोगे जो देखने वाला, कि यार आप साइम अयूब के खिलाफ आप क्यों इतनी वो बात कर रहे हो, खिलाफ क्यों हो रहे हो? भाई मैं उसके खिलाफ नहीं हो रहा, मैं मेरिट पे बात कर रहा हूँ। आप हो ना जो देखने वाले, आप भी अगर मुझे कहोगे ना कि यार, मैं आपकी हिमायत करने को तैयार हूँ, जो भी शख्स देख रहा है, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है कि किसी भी आम इंसान को ये इतने रिसोर्सेज दिए जाएं, इतनी प्रैक्टिसेस दी जाएं, एनसी एकेडमी के अंदर कोचेज़ हों और ये वो फलां फलूं हों, और फिर उसको 24 फेलियर्स तक का वेट किया जाए टी 20 में। आप ये देखें, मैं अगर आपको ये दिखा चुकूँ, साइम अयूब की ये प्रोफाइल है, ये उसके टी 20 रिकॉर्ड्स हैं। आज उसने 98 की है, उससे पहले ये जितने उसके स्कोर हैं टी 20 के अंदर, आप ये साथ स्क्रीन पर देख सकते हो। एक 50 नहीं है, एक 49 था, और आज कमेंटेटर ने बताया भी है कि वो 49 किसके खिलाफ था, अफगानिस्तान के। एक 50 नहीं है, 24 फेलियर्स। उसके बाद 25वीं इनिंग में आज जाके उसने 50, पहली 50 बनाई, और वो भी कोई 50 नहीं बनाई। अगर आप मैच देख रहे हो, मैं ये फैक्चुअल्स बात कर रहा हूँ, ये मेरी ओपिनियन नहीं है। 25वीं इनिंग के अंदर उसकी पहली 50 बनाना, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये फैक्चुअल बात है। तो किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो आप? क्या तीर मारा है ऐसे बंदे ने? वो तो यार, आप जो देख रहे हो, आप कहोगे ना कि यार आपको ट्रेनिंग्स दी जाए, आप भी खेल लोगे, मेरे हिसाब से मैं आपके ऊपर भी बेट लगाने को तैयार हूँ कि एक आम आदमी जो थोड़ी बहुत क्रिकेट की सेंस रखता है, उसको भी 24 इनिंग्स मुसलसल दी जाए, उसकी क्रिकेट ट्रेनिंग्स हो, कोचिंग के अंदर वो पला बड़ा हो, लिस्ट ए क्रिकेट खेले, पीएसएल खेले, उसके बाद इंटरनेशनल में आपको 24 मैचेस दिए जाए। मैं लिख के दे सकता हूँ कि कोई डफर इंसान होगा ना, वो भी उन 24 में से एक 50 लाजमी मार लेगा। लेकिन ये डफर ऐसा था कि इसको 25 इनिंग्स लगी हैं जाके आज पहली 50 मारने में, और वो भी उसने नहीं मारी। मैं आपको दूसरी मिसाल ये देने लगा हूँ कि आप मैच की अगर आपने देखा हो, साइम अयूब 3 रन्स पे खेल रहा था, हलवा कैच, पॉइंट फील्डर के पास गई बॉल, कैच, और उनसे कैच छूट गया। पॉइंट के ऊपर हमेशा ऐसा, मतलब तेज तार फील्डर होता है कि यार जो अच्छे से अच्छा कैच कर लेता होता है, मतलब अच्छा फील्डर होता है। और साउथ अफ्रीका ने आज जो फील्डर रखा हुआ था, वो उनकी कोई बुरी लक कह लें कि हलवा उसके हाथों में कैच था, ईजीएस्ट कैच, और साउथ अफ्रीका के मेयार के हिसाब से, किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट के मेयार से उसने कैच छोड़ दिया। तो ये भी दूसरी बारी में, बल्कि दूसरी भी नहीं, फिर ये 96 पे या 97 रन पे था, फिर इसका एक कैच छूटा, वो भी हलवा कैच। तो 3 बारियों में उसने 98 मारा है। तो फिर कौन सा टैलेंट है मेरे भाई? और फिर मुझे तो हैरत होती है कि लोगों को ना कोई शौक, कोई मरने का, कोई उसका है ही नहीं यार एहसास, कि आप तोहमत लगाते हो
टीम के ऊपर, रिजवान के ऊपर यूट्यूबर्स ने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया। मैंने अपनी आंखों से यूट्यूबर्स को कहते हुए सुना है कि रिजवान औरों ने जो है सिग्नल भेजा है ये टीम को। मैं आपको ये दिखाता हूँ, साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन थी इसकी। कि रिजवान औरों ने जब इसकी 100 नहीं हुई ना साइम अयूब की, ये दिखाता हूँ ना कहाँ है, ये साइम अयूब खेल रहा है ना, तो ये तो बाबर आजम की 14,000 रन। खैर जो है साइम अयूब की 98 रन पे था ना, तो ये बाबर आजम ने सिग्नल भेजा अब्बास अफरीदी को कि इसकी 100 नहीं करनी। कि अब्बास अफरीदी को, मतलब मैंने अपने कानों से जो सुना वो मैं आपको बताता हूँ कि अब्बास अफरीदी के अगेंस्ट, यानी कि दूसरी साइड पे अगर रिजवान खड़ा होता तो कभी भी अब्बास अफरीदी इस तरह टीम के लिए हिटिंग ना करता। मतलब आप अब्बास अफरीदी के कैरेक्टर के ऊपर शक कर रहे हो, तोहमत लगा रहे हो। क्यामत, यार मरना नहीं है, आपने हिसाब नहीं देना जाके कि क्यामत वाले दिन अब्बास अफरीदी आपका गिरबान पकड़ लेगा। आप उसके दिल में बैठे थे कि उसके उसके मकसद क्या था। और फिर सबसे बड़ा देखो, एक चीज होती है जो दिल में क्या है और एक चीज होती है आपके बॉडी लैंग्वेज क्या है। आप खुद देख लो, मैं नहीं कह रहा, कमेंटेटर्स ने बोला कि पाकिस्तान की इनिंग के अंदर चौका मारा जा रहा है और साइम अयूब का रंग उड़ रहा है कि वो पूरी सेंचुरी गई। कि वो खुद कमेंटेटर ने अल्फाज बोले कि साइम अयूब के अलावा पूरी पाकिस्तानी कौम खुश होगी सिवाय साइम अयूब के, उसके चेहरे पे नजर आ रहा है। आप वो सेकंड लास्ट बॉल देख लो जिसके ऊपर अब्बास अफरीदी ने चौका मारा है, और कमेंटेटर क्या कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कमेंटेटर क्या कह रहा है। तो इस तरह के खुद गर्ज प्लेयर पे जिनको अपनी सेंचुरी ज्यादा अजीज हो बजाय इसके कि यार टीम का जो मर्जी बेनिफिट हो। हफीज था, मुझे आज भी याद है हफीज की इस तरह 99 98 था, और उसके चेहरे पे बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन नहीं था कि यार मेरी 100 नहीं हुई। क्योंकि वो टीम के लिए खेलता था ना। T20 के अंदर ही हफीज ने किया, 99 पे वो नॉट आउट रहा और उसकी सेंचुरी नहीं हुई। तो हफीज के चेहरे पे ऐसा कोई नहीं डिसअपॉइंटमेंट नजर आई। उसने कहा कि टीम हमारी अच्छा कर रही है ना। तो ये होती है यार, आप मुल्क के लिए खेल रहे हो। ये मुल्क के लिए होता है कि आपकी टीम का टोटल बढ़ रहा है और आपको परेशानी हो रही है कि यार मेरी सेंचुरी नहीं हुई। और इस लोगों, और यार इस तरह के प्लेयर्स को आप लोग, जो लोग डिफेंड करते हैं, तो भाई बस फिटे मुंह ही मैं आप लोगों को कह सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे कोई अल्फाज नहीं है। ठीक है, 25 इनिंग्स में पहली 50, दूसरी 50 तो मारी मारी, वो भी पहली बारी पे नहीं, वो भी 3 स्कोर के ऊपर उसका कैच छुटा। ठीक है, वो हुआ। फिर उसके अलावा आप ये देखो कि सबसे बड़ी बात कहते हैं जी बाबर आजम और रिजवान, और फिर पावर प्ले की बात होती है। पावर प्ले की बात होती है, पावर प्ले पे भी बात कर लेते हैं। पावर प्ले में क्या बात होती है जी, इल्ज़ाम लगता है कि पावर प्ले के अंदर रिजवान और जो है बाबर जब खेलते हैं तो पावर प्ले के अंदर स्कोर ही नहीं करते। आज साइम अयूब खेल रहा था ना, कितना स्कोर किया पावर प्ले में साइम अयूब ने। ठीक है, रिजवान को होगी जी 10 गेंदें रिजवान ने खेली, वो ज़ाया कर दी। 36 गेंदें होती हैं पावर प्ले में। 3 बॉलों पे 9 स्कोर था बाबर आजम का, यानी कि 300 के स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम पावर प्ले के एंड तक 3 बॉलों पे 9 स्कोर बाबर आजम का था। 3 बॉलें बाबर आजम की माइनस कर दो, 10 बॉलें उसकी माइनस कर दो, कितनी बॉलें हो गई? 13 बॉलें। अब आप मुझे बताओ, 36 गेंदों में से 13 आप माइनस कर दो, पीछे जो 23 गेंदें बची उसमें साइम अयूब के क्या स्कोर थे? 100 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था, 50 भी नहीं हुई थी टीम की। तो आप साइम अयूब को ये कहते हो कि जी साइम अयूब कोई बहुत बड़ा तीर है, बहुत बड़ा ये है। तो क्या पावर प्लेयर में उसने किया? रिजवान और बाबर की भी यही स्ट्रैटेजी होती थी जिस स्ट्रैटेजी से उसने खेला है, साइम ने खेला है। कि शुरू के अंदर आप विकेट्स कंटेन करते हो, एंड में जब आपके पास लाइसेंस होते हो तो लाइसेंस टू आप शॉट्स खेलो। तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती लोग किस बेसिस पे फिर अच्छा रिजवान और बाबर को क्रिटिसिज्म करते हो। और देखो यार लेवल क्या है क्रिटिसिज्म का। एक बंदा 14,000 उसके रन है, इंटरनेशनल रन, पता नहीं कितने हजार उसके T20 रन उसकी। अच्छा फिर स्ट्राइक रेट पे बात करते हैं, आओ स्ट्राइक रेट पे आ जाओ। बाबर आजम का क्या स्ट्राइक रेट है? 129। साइम अयूब का क्या स्ट्राइक रेट है? 130। मतलब 1 रन के स्ट्राइक रेट के ऊपर आप इस तरह से उधाम मचाते हो जैसे बाबर आजम की कोई क्लास ही नहीं है। फिर रिजवान के ऊपर बात करते हो, रिजवान का क्या स्ट्राइक रेट है? 125। 5 रन के, यानी कि 125 और 130 का मुकाबला कर रहे हो, और 129 और 130 का मुकाबला कर रहे हो। 3 4 रन के स्ट्राइक रेट से आप कहते हो कि यार कोई बहुत बड़ा उधाम आ गया। और उधाम भी किस प्लेयर ने मचाया? जो टीम का स्कोर बढ़ने पे ये उसको उदासी छाई दी है कि मेरी 100 नहीं हो रही।
तो किस किस्म के सपोर्टर्स हो यार आप, मुझे तो समझ ही नहीं आती। मैं साइम अयूब की बात नहीं कर रहा सिर्फ, कि बात ये नहीं है, बात ये है कि अब आप देखो उस्मान खान पे लोग उंगलियां उछाल रहे हैं। अब क्यों उछाल रहे हैं भाई, उसकी तो सिर्फ 16 इनिंग्स हुई हैं, और फिर 16 इनिंग्स में उसकी तो 150 भी है, ठीक है। और फिर सिर्फ ये बात नहीं है, अब आप ये देखो मेरिट के ऊपर चैंपियंस कप होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरर कौन था, उस्मान खान, ठीक है। फिर आप उस्मान खान के साथ भी उसी तरह दयानतदारी के साथ चांस दो जिस दयानतदारी के साथ आपने साइम अयूब को चांस दिया। हालांकि मैं साइम अयूब का भी फ़ैन नहीं हूँ, उस्मान खान का भी फ़ैन नहीं हूँ। बाबर और रिजवान को तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि भाई T20 के अंदर ये सिर्फ पावर प्लेयर में खेल सकते हैं, क्यों, क्योंकि फील्डर अंदर होते हैं तो इनकी शॉटें लग सकती हैं। बाबर और रिजवान की गेम ही नहीं है नेचुरल कि ये अपनी छक्का मार सकें, जो सच्ची बात है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। और इसमें कोई मुझे आर फील नहीं होता, जो बात है वो है, मैं हक बात करने वाला। तो बात यह है कि यार आप रिजवान और बाबर से कर रहे हो, आप इन दोनों को साइड पे कर दोगे तो टीम का स्कोर कौन करेगा, तैयब ताहिर करेगा, इफ्तिखार अहमद करेगा, हैं, कौन चाचा आके करेगा। एक सिर्फ एक सोल्यूशन आता है जो समझ भी आती है बात, वो है फ़खर जमान। फ़खर जमान की बात मैं मानता हूँ कि हाँ भाई, बाबर और रिजवान का रिप्लेसमेंट ओपनिंग पे कोई होना चाहिए, वो फ़खर जमान होना चाहिए। लेकिन अगर रिजवान को आप निकाल दोगे तो कैप्टन कौन करेगा टीम को, एक नाम तो बताओ। और मैंने तो उस दिन सर पकड़ लिया, टीवी एक एनालिस्ट बैठा हुआ वो साइम अयूब को कप्तानी बनाने की बात कर रहा था। मतलब यार आप बेसिस देखो कि साइम अयूब को कप्तान बनाने की बेसिस क्या है। मैं हैरान हूँ कि यार उसने एक 50 या एक उसने 98 मारा है। और तब तो खैर जब उस एनालिस्ट ने ये बात की कि पाकिस्तान का कैप्टन साइम अयूब को होना चाहिए, तब तो उसने ये 50 भी नहीं मारी थी। तो मतलब 24 इनिंग्स में उसकी एक 50 नहीं, और आप उसे कैप्टन बनाने की बात कर रहे हो, वो क्या लीड करेगा। रिजवान एटलीस्ट फील्ड के अंदर तो स्ट्रेटेजिकली अच्छा कैप्टन है ना, बॉलर्स को यूटिलाइजेशन अच्छी है, फील्ड सेटअप अच्छा करता है, ऑपोजिशन की वीकनेसेस अच्छा करता है। तो रिजवान को तो आप एज अ कैप्टन खिलाओगे, फिर आपके पास कौन सा विकेट कीपर बैट्समैन ऐसा है जो इसको रिजवान को रिप्लेस कर सकता है। बाबर आजम का कौन ऐसा रिप्लेसमेंट है आपके पास जो टीम को गाइड कर सकता है, जो इतने अरसे लंबे से एक्सपीरियंस प्लेयर भी और वो भी। फ़खर जमान आप कह सकते हो, लेकिन फ़खर जमान तो अपनी जगह पे है ही है ना प्लेइंग 11, उसके अलावा भी तो आपको प्लेयर्स चाहिए। कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपकी प्लेइंग 11 में बाबर आजम को रिप्लेस करें। तो ये सारी चीज़ें यार आप लोगों को बिल्कुल भी जज्बाती नहीं होना चाहिए जब भी आप चीज़ कर रहे हो। ओके मैच ये हो, मैच ये हो, तो मैंने कहा मैं आज आप लोगों को ओवरव्यू देता हूँ और थोड़ी सी असलियत बताता हूँ कि साइम अयूब को आप, वो है ना आमिर लियाकत के शो के अंदर वो बच्चा कहता है कि जनाब काश आप मेरे वालिद होते। तो पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स का वही वाला हाल है। आज के मैच के बाद साइम अयूब को बस उन्होंने पियो नहीं बनाया, बाकी सब कुछ कर लिया और तारीफ़ों पे उठा लिया और लोगों पे तोहमतें लगाई। तो मैं कहता हूँ आपको भाई मरने का एहसास होना चाहिए कि आप लोग ने मरना भी है। और फिर अल्लाह, ये जो तोहमत लगा रहे हो ना अब्बास अफरीदी के ऊपर या रिजवान के ऊपर, कि रिजवान ने मैसेज भेजा कि साइम अयूब की 100 ना हो, तो यही गिरेबान आपका क़यामत वाले दिन पकड़ेंगे जो आप तोहमत लगा रहे हो, किसी के दिल में नहीं आप झांक सकते। और ये प्रोपेगेंडा अगर आप 24 इनिंग के अंदर एक 50 साइम अयूब की नहीं है ना, तो फिर उस्मान खान को भी इस तरह ही चांस दो, तैयब ताहिर को भी उतना ही चांस दो, इरफान खान को भी उतना ही चांस दो, जहांदाद खान को भी उतना ही चांस दो, सुफियान मुकीम को भी उतना चांस दो। सुफियान मुकीम को एक मैच में स्कोर पड़ा, आज उसको बिठा दिया आपने। तो फिर ये कौन सा जस्टिस सिस्टम है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ साइम की बात नहीं है यार, आप भी जो देखने वाले हो, आप भी 24 मैच खेलो, आपको भी 24 मैच मिलेंगे ना, मैं कहूँगा ठीक है, ये जस्टिस है कि साइम को 24 मिल रहे हैं, आपको भी 24 मिलने चाहिए। तो ये बात हो रही है, बात सिर्फ साइम अयूब की नहीं हो रही, क्योंकि ये मेरिट ही नहीं बनता यार, 24 मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह किसी भी प्लेयर को मौका नहीं मिला जाता जितना इस पे मेहरबानियाँ हो रही। तो प्लीज़ इस बात को फोकस कीजिएगा, और अगर आपके कमेंट सेक्शन में कोई बात हो तो वो लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।